हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी देखिए इन्वेंटूरस एंड नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ लिमिटेड की बात करूंगा। इन्वेंटूरस की अगर मैं बात करूं तो आईकेएस इसका शॉर्ट नेम है। 12 दिसंबर से ये भी आईपीओ खुलेगा, यानी कि अगर मैं मेन बोर्ड आईपीओ यानी कि जो 14,000 वाली जो एक लॉट होती है, 14,000 रुपये की जो एक लॉट लगती है, जो स्मॉल वाले छोटे छोटे इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, उसमें करीब करीब अब 5 आईपीओ आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे इस सप्ताह। 12 दिसंबर से ये आईपीओ खुल रहा है, 16 दिसंबर तक चलेगा। 1265 से 1329, डेफिनेटली कोई 1265 पे तो लगाने वाला है नहीं, 1329 रुपये पर शेयर का एक प्राइस बैंड रखा है। रिटेल को एक चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है कि केवल 10% दिया, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा कंपनी का किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। इसके साथ साथ इस कंपनी के बारे में आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो भी ये फंड रेस कर रहे हैं, कितना रेस कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये लोग रेस करने वाले हैं, ये लिखा हुआ है। इशू प्राइस है 2,497 करोड़ का, और पूरा का पूरा 2,497 करोड़, 0.92 करोड़, 0.92 लाख। तो ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रोमोटर्स हैं या जो सेलिंग मेंबर्स हैं वो अपने घर ले जाएंगे। कंपनी को 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी के अगर मैं बोरोविंग्स की बात करूंगा, फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं ठीक हैं। 828 करोड़ का बोरोविंग है। इसके सामने 1360 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस खड़ा है। और असेट की बात करेंगे, 2790 करोड़ के कंपनी के पास असेट खड़े हुए हैं। लिंक इन टाइम कंपनी का रजिस्ट्रार है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, जेपी मॉर्गन, नोम्यूरा और जेफरीज जैसे कुछ बड़े दिग्गज इसके लीड मैनेजर्स हैं। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना महंगा शेयर होते होने के बावजूद भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 26% का चल रहा है। बिकॉज ऑफ द यूनिक बिजनेस की वजह से इनका 26% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मूवी क्विक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो 46% का है। साई लाइफ ऑफ साइंस आईपीओ का देखेंगे तो 5% है। विशाल मेगा मार्ट का देखो 32% है। इसके साथ साथ एक आईपीओ और खुल रहा था जिसका नाम इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 34% का। अगर मैं वाटर ट्रीटमेंट फील्ड से रिलेटेड कंपनीज की बात करूंगा, जैसे कि डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो चाहे वो क्लीन गंगा रिवर फ्रंट जैसे, या अभी जो कंपनी एनवायरो इंफ्रा आई थी उस कंपनी के रिगार्डिंग बात करना हो, तो ऐसी कंपनी आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो इसी के रिगार्डिंग वाटेक वाबाग लिमिटेड की बात करूंगा आपके सामने। मार्केट कैप 11,593 करोड़ का है। छोटा सा मार्केट कैप के साथ कंपनी ये आ रही है। करंट प्राइस देखेंगे तो 1864 रुपये का है। लो देखिए 575 का। करीब करीब 200% से ज़्यादा का रिटर्न इस साल कंपनी ने डिलीवर करके दिया है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 44 का है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 316 का है, तो बुक वैल्यू के पास में ही है ऑलमोस्ट कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% एंड 19% रिस्पेक्टिवली। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है, तो केवल एक ही चांस है। कॉन्स की बात करेंगे तो बहुत सारे कॉन्स भरे पड़े हैं। पॉजिटिव साइन केवल एक ही है कि कंपनी के पास ठीक ठाक कैश फ्लो है। लार्सन एंड टूब्रो, टेक्नो इलेक्ट्रिक, आर्कमी, स्टर्लिंग, रिलायंस इंफ्रा, एनर्जीज इंडिया एंड वाटेक बाबा जैसे कुछ इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। सेल्स की बात करेंगे तो सितंबर क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इसकी सितंबर क्वार्टर में बढ़िया आई। साथ ही साथ इसका जो ऑर्डर बुक है वो भी मजबूत धीरे धीरे से हो रही है। तो ऑर्डर बुक से ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक है तो इतने साल तक तो कंपनी आराम से काम करेगी करेगी। और ऑर्डर बुक के अंदर जो मार्जिन्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपनी मेट करने में आसान रहता है। तो जिसी वजह से सितंबर क्वार्टर में देखो 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। 11 के ईपीएस पर ये पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो 12 करोड़ का है। रिजर्व एंड सरप्लस में 1954 करोड़ का पड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी ने 2 करोड़ इस क्वार्टर में कम करी थी। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 236 करोड़ का वही बढ़ गया था शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। अगर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का विद इन 12 मंथ अगर पे ऑफ हो गया तो ये मान के चलना बैलेंस शीट इसकी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। नेट कैश फ्लो पूरा का पूरा पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बात करें तो 134 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो ये निकाल पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। डेटर डेज की बात करेंगे, और ये इस वजह से भी अच्छी चीज़ है क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है सॉलिड वाटर ट्रीटमेंट प्लान को लेकर के, या फिर क्लीन गंगा रिवर फ्रंट को। गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है कि सबको पानी मिले और साफ़ सुथरा पानी मिले, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रपोजल निकालती है, ऑर्डर देती है, कंपनी ऑर्डर डालती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट का अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत इस एरिया में अच्छी तरीके से फोकस्ड है सरकार, जो कि एक मानता हूँ कि अच्छा स्टेप है। डेटर डेज की बात करेंगे, 254 दिन का डेटर डेज इनका पहुँच चुका है। डेफिनेटली अगर इस तरीके के प्रपोजल में पैसे में तो टाइम लगता ही लगता है आने में।
प्रोमोटर की बात करेंगे तो 19%, एफ की बात करेंगे तो बढ़ गए हैं करीब 3%, 14% आ गए हैं। डी की बात करेंगे तो 1% करीब खाली किया है उन्होंने। पब्लिक की बात करेंगे 65% पब्लिक ओन करके चल रही है। पब्लिक में क्या कुछ दिग्गज नाम है? जी हाँ, रेखा 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 और राकेश झुंझुनवाला की जो कंपनी है रेयर एंटरप्राइज, RA मतलब राकेश और RE मतलब रेखा। तो रेखा झुंझुनवाला के पास करंट में 8% स्टेक है और बसेरा होम के पास 1.91% स्टेक है। इसके साथ साथ सत्वा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने खाली कर दिया स्टेक को। तो सबसे ज़्यादा स्टेक रेखा झुंझुनवाला मैडम के पास ही है। कल रात को अगर अमेरिका की बात करेंगे तो चाहे डाउ जोन्स हो या फिर नेस्डेक हो, 132 पॉइंट एंड 59 पॉइंट्स करीब करीब नीचे थे। S&P 500 की बात करेंगे जो कि 37 पॉइंट कल रात को नीचे था। सबसे अच्छी बात यह है कि 24,719 पर निफ्टी चल रहा है। हमको भी यहीं पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आज के दिन हम पॉजिटिव ही खुलेंगे, खुलना भी चाहिए और उसके बाद हो सकता है आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। पर चूंकि हम 24,500 के ऊपर जब तक हैं तब तक कोई एज सच घबराने वाली बात है नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर्स हों चाहे वो डायरेक्टली शेयर्स वाले इन्वेस्टर हों। 13 पॉइंट करीब करीब ये पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि भाई साहब इंडिया मजबूत है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। वॉट एक बाबा की बात करेंगे तो भाई अच्छा ऑर्डर बुक है, रिजल्ट अच्छे दिए ही हैं सितंबर क्वार्टर में। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि उस सेक्टर को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें उस कंपनी को अच्छा बनाती हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे मित्र। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और कभी कभी आप डायरेक्टली शेयर्स पूछ लेते हो तो इस तरीके से बताया जा सकता है नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है। फॉलो क्या मेरे भाई, मेरा मानना है फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि रिस्क एपेटाइट होता है आदमी का किस तरीके से है, कितने दिन रुक सकता है। कुछ डाउट आते हैं कि भाई लिक्विड फंड्स में पैसा डाल दें शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए उसमें भी आपकी लिक्विडिटी चेक करी जाएगी, क्योंकि वो भी देखिए अभी क्या है, इंटरेस्ट रेट गिरना स्टार्ट हो जाएंगे तो जिसकी वजह से हाउसिंग लोन वगैरह हैं वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी सस्ते हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो वही फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं वो ऊपर चलना स्टार्ट करेंगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें अलाइन रहती हैं। तो कृपया करके एक बार अपने अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें इस संपर्क में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।